हाय दोस्तों, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है ट्रेड भी देखेगा यूट्यूब चैनल के डेली एनालिसिस की वीडियो में। यस फ्रेंड, न्यू वीक की शुरुआत है और 2025 का ये लास्ट वीक है जिसमें आज 29 दिसंबर मंडे है फ्रेंड। और मुझे लगता है कि आज जिग जिगलर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रेंड, जिसे हमें न्यूयॉर्क में भी याद रखनी चाहिए। यू आर बॉर्न टू विन, बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन। जी हाँ दोस्तों, नए साल में हम बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स लेंगे फ्रेंड, बहुत सारे टारगेट्स लेंगे कि हमें विनर बनना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। लेकिन यहाँ पे जिग जिगलर कहते हैं कि आप जरूर पैदा हुए हैं विन करने के लिए, जीतने के लिए पैदा हुए हैं फ्रेंड। लेकिन जीतने के लिए, विनर बनने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। आप विनिंग के लिए प्रिपेयर होने चाहिए फ्रेंड। और आपने ये मान भी लेना है कि यस यू आर द विनर। तो फ्रेंड, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर विनर इन 2026। शुरुआत करेंगे फ्रेंड कि 2026 क्या करने वाला है। इसके लिए हम हॉटेस्ट स्टोरी के कॉलम में जाएंगे और सबसे पहली बड़ी खबर जो मैं आपको एमएसएन पे दिखा रहा हूं फ्रेंड, वो खबर है कि ट्रंप वांट टू वीकर डॉलर, सम चाइनीज सेज ही हैज अ पॉइंट। चाइना के कुछ इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ट्रंप जानबूझकर डॉलर को वीक करना चाहता है, और ऐसा करने के पीछे उसका लॉजिकल रीजन भी है। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं फ्रेंड, तो यहां पे लिखा है कि वन सिंपल स्टेप कुड हेल्प मेक अमेरिकाज इकोनॉमी ग्रेट अगेन अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप, एंड इट वुड मेक चाइनीज ग्रेट टू अकॉर्डिंग टू लीडिंग एडवाइजर टू द चाइनीज गवर्नमेंट। मतलब जो लीडिंग एडवाइजर है चाइनीज गवर्नमेंट का, वो कहता है कि मिस्टर ट्रम्प के हिसाब से वो अपनी डॉलर को वीक करना चाहते हैं ताकि वो अमेरिका को ग्रेट अगेन कर पाए, और इस वजह से चाइना भी ग्रेट होगा फ्रेंड। तो ये कैसे पॉसिबल है, इस रिपोर्ट को पढ़ें। द टू आर टॉकिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट वीकनिंग ऑफ द डॉलर वर्सेस चाइनीज करेंसी। इट डिडंट हैपन इन 2025, बट सम फोरकास्टर इंक्लूडिंग गोल्डमैन सेज इट इज अ वाइल्ड कार्ड टू वॉच इन 2026। यानी कि बहुत मजा आएगा फ्रेंड 2026 में ये देखना कि अमेरिका फर्स्ट बनाने के लिए डॉलर को गिराया जाना और साथ ही साथ चाइना को अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन करवाना फ्रेंड, कितना फ्रूटफुल हो सकता है। तो देखिए, इसको थोड़ा पढ़िएगा। Economic logic suggests a lower dollar would be an effective way to diminish the competitiveness of the Chinese good and drive down the US trade deficit as Trump has a long shot। यानी अगर डॉलर को वीक किया गया फ्रेंड, तो इसकी वजह से चाइना का जो कंपटीशन यूनाइटेड स्टेट को फेस करना पड़ता है फ्रेंड, वो कंपटीशन कम कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ चाइनीज गुड के ऊपर जो यूएस की डिपेंडेंसी बनी हुई है फ्रेंड, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और ट्रेड का डेफिसिट जो दोनों के बीच में चल रहा है वो भी बैलेंसिंग होता हुआ नजर आएगा। और इस वजह से चाइनीज गुड्स की कंपैरिजन में फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, उनका मार्केट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और उनकी इकोनॉमी ग्रेट हो जाएगी। ऐसा प्लानिंग मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का है। तो 2026 में फ्रेंड ये एक बहुत मजेदार खबर होगी देखने में कि क्या डॉलर सच में वीक करना एक पर्पसफुल कारण है मिस्टर ट्रंप का। दूसरी बड़ी खबर ले चलता हूं फ्रेंड, जो है बैंक ऑफ जापान से आ रही है। ये 29 दिसंबर आज की न्यूज है फ्रेंड। इसके अंदर जापानीज इकोनॉमी को रिव्यू किया गया है कि 2026 में जापानीज इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा सकती है। अगर आप इसको सारी चीजों को ध्यान से पढ़ें फ्रेंड, तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि जापान इकोनॉमी हैज रिकवर्ड मॉडरेटली ऑल्दो सम वीकनेसेस हैव बीन सीन इन अ पार्ट। कुछ कमियों के बावजूद जापान इकोनॉमी ने रिकवर किया है। पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा है फ्रेंड, द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सर्वे एंटरप्राइजेस की रिपोर्ट है that business sentiment has not been weak, including among small and mid-sized firm in the automobile related industry। यानी फ्रेंड, बिजनेसेस वीक नहीं हुए हैं, छोटे इंडस्ट्री जो है वो अभी भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 को अगर आप पढ़े फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा है कि जो लेबर मार्केट है फ्रेंड, वो भी ग्रो कर रहा है। कुल मिलाकर अगर आप ये सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं जो बैंक ऑफ जापान ने रिलीज की फ्रेंड, ये स्टेटमेंट बताती है कि 2026 में जापानीज यान जो है वो अपनी वीकनेसेस को रिकवर करते हुए ग्रोथ की डायरेक्शन में जा सकता है। और इसकी वजह से फ्रेंड, आपने अगर जापानीज यान के 7 पेयर देखे होंगे, लाइक यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, कैड जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, ये तमाम 7 पेयर जो है फ्रेंड,
आप इसके डेली टाइम फ्रेम को जाके देखें, ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। यहाँ पे फ्रेंड आरएसआई बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, और फंडामेंटल टेक्निकल ये कहते हैं कि जापानीज येन के पेयर को 2026 में बियरिश डायरेक्शन देखने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको तीसरी बड़ी खबर पे ले जाता हूं जो क्रूड ऑयल से है और fxtrade.com पे है। आज मंडे एशियन सेशन में क्रूड ऑयल ने थोड़ा सा गेन के साथ अपने आप को ओपन किया है और $57 के आसपास ये ओपन हुई है। ऐसा क्यों है फ्रेंड? क्योंकि चाइनीज फिस्कल प्लान बूस्ट डिमांड आउटलुक। चाइना का जो फिस्कल प्लान है उसकी वजह से क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ा है। दूसरी बात फ्रेंड, ट्रम्प reiterated that यूक्रेन पीस टॉक आर क्लोज बट एडमिट की टेरिटोरियल इश्यूज रिमेन। मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच की जो लड़ाई है वो ऑलमोस्ट अब फाइनल पीस एग्रीमेंट की तरफ पहुंच गई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अटकी हुई है, वो है टेरिटरी के इशू को लेके फ्रेंड। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आज सुबह देखने को मिला है फ्रेंड। और अब मैं आपको ले चलता हूं वॉर रूम की तरफ, और अगर हम वॉर रूम में जाते हैं तो बीबीसी की न्यूज है फ्रेंड, और ये न्यूज है यूक्रेन और रशिया के बीच की लड़ाई। Trump says progress made after Ukraine peace plan talk, but thorny issues remain। और अगर आप इस पूरी चीज को पढ़े फ्रेंड, तो जो 20 पॉइंट्स का पीस प्लान मिस्टर बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था जेलेस्की के लिए फ्रेंड, उसमें 90% चीजों पे यूक्रेन और रशिया एग्री कर चुका है। लेकिन फ्रेंड, वो जो 5% चीज अटकी है ना, वो है टेरिटरी को लेके। जो टेरिटरी रशिया ने यूक्रेन की एक्वायर कर ली है, वो टेरिटरी रशिया देने को तैयार नहीं है। और जेलेस्की का कहना है कि रशिया अगर मेरी टेरिटरी को वापस कर देता है, मेरी जमीन को वापस कर देता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो अभी ये वॉर जो है फ्रेंड 90 to 95% जो है वो पीसफुल तरफ है, लेकिन अभी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अटकी हुई है जो है टेरिटरी से रिलेटेड है फ्रेंड। तो ये थे फ्रेंड मार्केट की आज हॉटेस्ट स्टोरी एंड वॉर रूम। अब मैं आपको ले चलता हूं आज मार्केट का इकोनॉमिक कैलेंडर क्या कहता है फ्रेंड। इकोनॉमिक कैलेंडर अगर हम फॉरेक्सफैक्ट्री.com का देखें फ्रेंड, तो मंडे 29 दिसंबर कोई बैंक हॉलीडे नहीं है और कोई भी बड़ी खबरें नहीं है। ट्यूसडे 30 दिसंबर को भी फ्रेंड कोई बैंक हॉलीडे नहीं है, कोई बड़ी खबरें नहीं है। यानी कि फ्रेंड मंडे और ट्यूसडे मार्केट जो है स्लो मूव करेगा, कोई बड़ा आपको मैसिव एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं फ्रेंड कि 29 दिसंबर यानी आज और 30 दिसंबर यानी कल, यहां पे मैं जो भी आपको एनालिसिस बता रहा हूं, डायरेक्शन बता रहा हूं, टारगेट बता रहा हूं फ्रेंड, ड्यू टू लो लिक्विडिटी और मैसिव फंडामेंटल एक्टिविटी नहीं है, तो मार्केट लो लिक्विडिटी को फील करेगा फ्रेंड। हो सकता है आप लोगों के स्प्रेड ज्यादा हो, क्योंकि जब लिक्विडिटी लो होती है तो एलपी की तरफ से स्प्रेड बढ़ जाते हैं फ्रेंड। तो ट्रेड लेने से पहले अपने स्प्रेड को जरूर चेक करें। दूसरा, कोई बहुत बड़ा टारगेट्स ना लें, क्योंकि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी कंटिन्यू हॉलीडे है फ्रेंड। तो यानी मार्केट 5 जनवरी को ओपन होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आज जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। शुरुआत करेंगे फ्रेंड, आज क्या होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, ट्रेड भी देखेगा 5 जनवरी से, जो नए साल की शुरुआत में ही फ्रेंड, इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक फुटप्रिंट का 22 डेज का ऑनलाइन सेशन होने वाला है फ्रेंड। इस वीडियो को आप देख लीजिए, इसके बाद मैं शुरू करता हूं आज की एनालिसिस को। सर सर मैं जॉब करता हूँ, क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? हाँ जय, देखो अगर आप जॉब करते हो ना, तो ये मान के चलो कि आज आपको जो भी सैलरी पेमेंट मिलती है वो आपके स्किल के अकॉर्डिंगली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25,000 पर मंथ कमा रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्किल 25,000 की है। अगर आप 1 लाख पर मंथ कमा रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्किल 1 लाख की है। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि इससे भी बड़ा रेवेन्यू कमाए, तो आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो जय, आप किसी भी प्रोफेशनल को देखो जो महीने का 2, 5, 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसने 5 to 10 ईयर इन्वेस्ट किए थे स्किल डेवलप करने में, लाइक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, है ना। तो वैसे ही ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है, और यहाँ पर 5, 10, 15 लाख रुपए कमाने के लिए आपको 5 to 8 ईयर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 साल अगर डेडिकेशन से आप ट्रेडिंग की स्किल को डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अर्न दिस मनी। तो जय, इसी स्किल को सिखाने के लिए 5 जनवरी से मैं 22 डेज का एक ऑनलाइन सेशन लेने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको वो लेवल सिखाए जाएंगे जहां से रियली अगर हम 2 से 4 घंटा मार्केट में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली हम अपने प्रोजेक्टेड या एक्सपेक्टेड इनकम को डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन मैं नीचे लिंक भेज रहा हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से, और जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड, आज भी डॉलर इंडेक्स में आपको वीकनेस देखने की पॉसिबिलिटी नजर आती है।
रीजन है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स मेरे टर्निंग पॉइंट के और रेसिस्टेंस लेवल के नीचे है, जहां से मेरा मानना है कि इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं डॉलर इंडेक्स का रेट है 98.00 का। यहां से ये पहले बियरिश हो सकता है फ्रेंड, और 97 95 के लेवल पे ये जा सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ फ्रेंड तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 97.84, या उससे भी नीचे 97.80 तक भी ये बियरिश हो सकता है। रेयर चांस ये भी कहते हैं कि डॉलर ने अगर थोड़ा सा भी बुलिश करेक्शन किया तो 98.13 से लेकर 98.70 जो इसका स्ट्रॉन्ग की लेवल होगा, और यहां से इसे दोबारा बेरिश होना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड आज वो बेरिश रहने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम यूरो में बात करें फ्रेंड, तो यूरो में देखिए यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटी बनती नजर आ रही है। टेक्निकली यूरो यूएसडी को बेरिश होना चाहिए, बट फंडामेंटली ये बुलिश है। और मेरा मानना है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और इसके ऊपर एक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये ट्रेंड लाइन लंदन सेशन तक ब्रेक हो जाती है तो यूरो यूएसडी इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा, और ऐसे में इसका बुलिश टारगेट होगा 1.1795, या फिर फ्रेंड 1.1806, और अगर बहुत ज्यादा एग्रेशन रहा तो 1.1816 तक भी ये बुलिश हो सकता है। 20% चांसेस ये भी हैं कि फ्रेंड यूरो यूएसडी पहले बेरिश होगा, और अगर इसने टर्निंग पॉइंट के लेवल को यानी कि 1.1661 को ब्रेक किया तो ये बेरिश मोमेंटम भी बना सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। मेरे हिसाब से यूरो यूएसडी जो है फ्रेंड वो आपको बुलिश ही नजर आने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप जीबीपी यूएसडी पे कोई नई ट्रेड ले रहे हो तो देखो जीबीपी कंसोलिडेट कर रहा है फ्रेंड, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर है, और जब तक ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट नहीं होता है हमें किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। बट मेरा मानना है फ्रेंड जीबीपी फंडामेंटली यूनाइटेड स्टेट डॉलर से ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से इसके बाइंग में जाने के चांसेस ज्यादा है, और बुलिश डायरेक्शन में इसका टारगेट है 1.3518, 1.35535, और तीसरा है 1.3571 का लेवल ये ले सकता है फ्रेंड। बेस्ट बाइंग की अगर आप मुझसे पूछे तो बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है फ्रेंड, ये ट्रेंड लाइन का लेवल है 1.3488 से लेकर 1.3470 के बीच में, हम इसमें अच्छी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर की तरफ टारगेट है 1.3518, 1.3535 एंड 1.3571 का। अगर आप यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड तो देखो वैसे यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो कंपैरेटिवली जापानीज यान वीक है, लेकिन जेपीवाई के जो बाकी पेयर हैं फ्रेंड वो सारे बुलिश हैं, इस वजह से यूएसडी जेपीवाई मेरे हिसाब से कंसोलिडेट करेगा, ये साइडवेज ही रहेगा और एक रेंज बाउंड चलने के चांसेस ज्यादा है। मैं यहाँ पे इतना बताऊंगा फ्रेंड कि हमें ध्यान रखना होगा यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड करने के लिए टर्निंग पॉइंट का लेवल है 156.59 का। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो यूएसडी जेपीवाई बेयरिश रहेगा फ्रेंड, और तब इसका टारगेट है 156.21 से लेकर 156.00 तक। और अगर टर्निंग पॉइंट का लेवल ब्रेक हुआ तो बुलिश डायरेक्शन में टारगेट होगा 156.91 से लेकर 157.12 तक। यूएसडी जेपीवाई मेरे हिसाब से फ्रेंड कंसोलिडेट करने के पूरे पूरे चांसेस है। आपको बता दो फ्रेंड नए ईयर में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, और वो ये है कि ट्रेड भी देखेगा प्रीमियम चैनल टेलीग्राम पे शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर हम आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी बैंक निफ्टी, एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर, इंटरनेशनल मार्केट्स फ्रेंड, मेजर करेंसीज, गोल्ड सिल्वर, बीटीसी इथेरियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, US 100, UK 100, इन सब की चीजों की एनालिसिस शो करने वाले हैं फ्रेंड। तो इस प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने नीचे लिंक दे दी है, प्रीमियम चैनल हमने ऑलरेडी बना दिया है फ्रेंड, आपको सिर्फ अपने आप को उस लिंक पर जाकर फ्री में ज्वाइन करना है, और ये 15 डेज का फ्री ट्रायल होने वाला है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, लिंक मैंने नीचे आपको दे दी है। अब हम देखेंगे फ्रेंड सिल्वर में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए सिल्वर ने अपने आज एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई को ब्रेक किया फ्रेंड, और $84 को क्रॉस कर लिया है। सिल्वर में अभी भी पॉसिबिलिटीज बुलिश ही डायरेक्शन में फ्रेंड, और मुझे नहीं लगता कि सिल्वर अभी बियरिश आने के कोई भी चांसेस बनते हैं। देखिए सिल्वर आज जो है फ्रेंड जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इसने मेरे टर्निंग पॉइंट पे एज अ सपोर्ट लेने के बाद बुलिश मोमेंटम बनाया, जिसमें इसका जो फर्स्ट टारगेट है 81.75 का, सेकेंड टारगेट है फ्रेंड इसका 83.38 का, और थर्ड टारगेट है 84.00 का। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर सिल्वर में हमें कोई एंट्री नहीं बनानी है फ्रेंड तो देखिए मैंने यहाँ पे इन्वर्जन लिखा है, इसका मतलब है सिल्वर यहाँ से बियरिश करेक्शन करने के चांसेस हैं, और अगर ये करता है तो टर्निंग पॉइंट का जो लेवल है फ्रेंड 75.33 से लेकर 74.85 के बीच में बाइंग की एंट्री बनाई जा सकती है, और टारगेट है 81.75, 83.38, और माइट भी 84.00 का फ्रेंड।
अगर आप आज बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, तो देखो बीटीसी तो कंटिन्यू चलने ही वाला है, और बीटीसी में मेरा मानना है फ्रेंड बुलिश मोमेंटम बनने के ज्यादा चांसेस हैं। देखिए बीटीसी जो है ना, इस वक्त मेरे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एंड बाय साइड लिक्विडिटी का जो जोन है फ्रेंड, यहाँ पे स्टैंड कर रही है। अगर वो ये जोन को ब्रेक नहीं कर पाई तो बीटीसी पहले बेरिश जाएगी फ्रेंड, और यहां से फिर इसमें बुलिश मोमेंटम आपको मिल जाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है फ्रेंड, हमें ध्यान रखना है कि 89,290 से लेकर 89,450 ये जोन अगर बुलिश डायरेक्शन में ब्रेक होता है तो बीटीसी डायरेक्ट बुलिश होगी और 90,577 तक बुलिश होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इसने जोन को ब्रेक नहीं किया, यानी 89,450 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ फ्रेंड, तो पहले ये बेरिश करेक्शन करेगी, और जो नीचे इन्वर्जन और टर्निंग पॉइंट का लेवल है, यहां से हमें फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर फ्रेंड बीटीसी जो है आपको आज भी बुलिश मिलने के चांसेस हैं। और अगर आप यूएस ऑयल पे ट्रेड ले रहे हो फ्रेंड, तो देखो यूएस ऑयल में मंडे मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग जरूर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता फ्रेंड यूएस ऑयल में बहुत ज्यादा बाइंग की स्ट्रेंथ बनती है। तो मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ कि यूएस ऑयल बुलिश अगर होता भी है फ्रेंड, तो ज्यादा से ज्यादा 57.46 से लेकर 57.77 तक ये बुलिश हो सकता है। इसके बाद ये दोबारा बेरिश रहेगा, और बेरिश डायरेक्शन में टारगेट है 56.90 से लेकर फ्रेंड 56.65 तक इसके बेरिश जाने के भी चांसेस बनते हैं। एंड फाइनली व्हाट अबाउट द गोल्ड फ्रेंड, तो देखिए गोल्ड में मैं आपको इतना जरूर सजेस्ट करूंगा कि टेक्निकली गोल्ड बियरिश है फ्रेंड, फंडामेंटली ये बुलिश रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया है जो है 4518 के आसपास फ्रेंड। 4518 का लेवल अगर गोल्ड ब्रेक नहीं करता है तो पहले ये बेरिश होगा फ्रेंड 4501, 4487 और 4474 इसके बेरिश टारगेट हैं। 4470 से फ्रेंड हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से इसके बुलिश जाने के चांसेस है, और बुलिश अगर जाता है तो 4550 से लेकर 4560 इसकी आज के एक्सपेक्टेड टारगेट है। तो मैं गोल्ड में ये मान के चल रहा हूं कि एक बियरिश करेक्शन करने के बाद गोल्ड में बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड। कमेंट करके जरूर बताएं कि नए साल में आप क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड, क्या नई स्किल को डेवलप करने जा रहे हैं, किस एसेट पे आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए आज का मेरा सवाल ये है फ्रेंड, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि नए साल में किस एसेट पे आप सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और मुझे अगर आपके एसेट के नाम पता चलेंगे फ्रेंड, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प आउट यू कि उस एसेट का क्या सिनेरियो एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बनता है। मिलूंगा फ्रेंड आपसे कल सुबह फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे। हैव अ हैप्पी डे, थैंक यू सो मच।